दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है SCF। और SCF का भी क्या बताएंगे हम, बेसिक। SCF और LCM आपने सुना होगा, लेकिन आपको बेसिक का कोई वीडियो नहीं मिला होगा यूट्यूब पर, या मिला होगा तो बहुत लेंथी लगा होगा। लेकिन हम आपको बहुत छोटे तरीके से बताएंगे कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है और जो महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तीनों अलग अलग होते हैं, तो डिवाइज़र है, फैक्टर है, कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन फैक्टर है, या फिर आपका जो है SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सारी चीज़ें हैं क्या और इनका एक दूसरे से क्या संबंध है, कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखो सबसे पहले क्या हमारे पास लिखा हुआ है, क्या अपवर्तक। क्या लिखा हुआ है, अपवर्तक। आज का टॉपिक है हमारा मैसे। मैसे के बारे में चर्चा करेंगे हम। लैसे पर हम दूसरा टॉपिक बनाएंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे लैसे के बारे में कि क्या क्या है क्या नहीं है। जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओनली मैसे पर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अपवर्तक। अपवर्तक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और डिवाइज़र क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। आप इसको क्या बोल सकते हो, फैक्टर या फिर डिवाइज़र। तो अपवर्तक जो हो गया आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया और डिवाइज़र। अब कैसे पता करेंगे कि इसका फैक्टर क्या है, डिवाइज़र क्या है। जैसे मान लो कोई आपके पास लिखा हुआ है, कोई नंबरिंग दी है आपके पास 18, कितना है 18। अब 18 के जब आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर को करेंगे आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से। जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं वो क्या क्या है, वो उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके बाद इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर कर देते हैं। इसको अगर डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या होती है, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर दी होती है, प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 है, और 2 से जब इसको करेंगे हम तो 2 9 जा 18, और यहाँ से करेंगे तो 3 3 जा 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 1 जा 3। यानी कि जो फैक्टर होंगे इसके, अब आपको क्या मिलेंगे यहाँ से, फैक्टर। अब देखो फैक्टर क्या है, यहाँ से आपका 1 1 है, 2 2 है, इसके बाद 3 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 6 है, और कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 9 एंड 18। यानी कि जो इसके फैक्टर हुए या डिवाइज़र हुए, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं या फैक्टर कर रहे हैं इसके, वो क्या बन रहे हैं 1 2 3 6 9 8। तो सारे ये क्या कहलाएंगे, इसके अपवर्तक। क्या कहलाएंगे, अपवर्तक। और इसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र या फैक्टर। तो आपके समझ में, आई होप, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, डिवाइज़र क्या होते हैं। ऐसे ही किसी से मिलता जुलता वर्ड है दूसरा, समापवर्तक। क्या होता है, समापवर्तक। नंबर 2 समापवर्तक। यानी कि समापवर्तक है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। और कॉमन डिवाइज़र क्या बोलेंगे, कॉमन डिवाइज़र। यानी कि जो आपका दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, समापवर्तक, और समापवर्तक को क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवाइज़र। अब इसमें एक चीज़ आपको देख रहे होंगे आप कि कुछ डिफरेंट है ऊपर वाले से, कि कॉमन कॉमन यानी कि कॉमन लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि कॉमन अगर है हमारे पास तो समापवर्तक है वो, और उसमें क्या कॉमन होगा, कॉमन हमेशा जो डिफरेंस होगा 2 में 2 होंगे, मिनिमम क्या होंगे 2 होंगे। 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होंगे 2। तो हमारा जो समापवर्तक है वो कितने पर चलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका 2, यानी कि 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्याएं दी हुई हैं। अब मान लो जैसे ले लेते हैं आप 18 ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले लेते हैं 24। कितना ले लेते हैं 24। यानी कि जो कंपेयर होगी, कॉमन होगा, तो कॉमन किस में होगा 2 में। तो मिनिमम इसमें क्या नीड होगी, आपको 2 की ज़रूरत होगी। 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7, मिनिमम क्या होंगे आपके 2 होंगे। क्लियर। तो 18 और 24। अब देखो यहाँ से आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो 18 के तो आपको हमने कर ही दिए, 24 के कर लेते हैं यहाँ पर हम फैक्टर। तो 24 के कितने हो जाएंगे आपके पास, जब आप 2 से करेंगे तो कितना होगा 12, 2 से करेंगे 6, 2 से 3, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। यानी कि इसके फैक्टर करें हमने, फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे पास 24 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 1 2 3 4, यहाँ से 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 एंड 24। यानी कि जो फैक्टर हुए क्या हुए आपके 1 2 3 4 6 8 12। और जो आपके फैक्टर थे 18 के वो हमने ऊपर लिखे थे आपके, उसको भी आप राइट कर लेंगे। कितने लिखे हुए हैं आपके 1
2, 3, 6, 9, 18। अब देखो इसमें क्या आपके पास थोड़ा आप देखेंगे कि कुछ फैक्टर ऐसे होंगे कॉमन होंगे। कैसे होंगे? कॉमन, यानी कि जो 24 में भी होंगे, 18 में भी होंगे। अगर हमारे पास तीसरी एक नंबर और होती तो आप उसके फैक्टर नीचे लिख सकते थे। क्लियर? जब आप नीचे लिख देते तो उसमें से भी कॉमन, यानी कि उसमें से क्या करना है आपको, तो कॉमन लिखना है। यहाँ पर आपको जो कॉमन फैक्टर लिखने हैं, क्या लिखने हैं? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और क्या हो गया आपके पास, देखो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया आपका 6 हो गया। एंड इसमें देखेंगे और क्या चीज़ है, तो 1, 2, 3 एंड 6। तो ये क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर, या इसको क्या बोलेंगे? समापवर्तक। क्या बोलेंगे? समापवर्तक। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। अपवर्तक और समापवर्तक, इन दोनों में आपको समझ में आ गया होगा अंतर, कि इन दोनों का अंतर क्या है, समापवर्तक क्या है और अपवर्तक क्या है। तो दोनों का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही एक वर्ड और पढ़ा होगा आपने, जब आप पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक भी है, वो है हमारा HCF। क्या है? HCF, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है HCF की, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? H4 क्या हो जाएगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या कहीं कहीं आपने देखा होगा HCF की जगह GCD भी लिख दिया जाता है। क्या होता है? GCD। तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या है, GCD क्या है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। HCF और GCD दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो आप इसमें कोई भी टेंशन ना लें, परेशान ना हो कि ये GCD क्या है। तो GCD भी क्या है? आपका HCF है। अब देखो यहाँ पर GCD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? ग्रेटेस्ट कॉमन एंड D फॉर डिवाइजर, यानी कि क्या है आपका? ग्रेटेस्ट कॉमन क्या हो जाएगा आपका? डिवाइजर। तो GCD और HCF इक्वल होते हैं, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं। तो तीन चीज़ें आप याद रखेंगे, अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और इन तीनों के हम डिफरेंस भी बता दिए आपको। इस वीडियो को आपको अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार जो रिपीट करेंगे और एक पेन लेंगे, आप बैठेंगे नोटबुक लेकर, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या है, जैसे आपने देखा यहाँ पर, अब जैसे यही लिखा हुआ था आपके पास 18 और 24, है ना। अगर हम मान लो यही है हमारे पास, इसके जो फैक्टर लिखे हुए हैं वो कितने लिखे हुए हैं आपके पास? 1, 2, 3 और कितना था आपके पास? 6, 9, 18। 6, 9 और 18। ऐसे ही यहाँ पर 24 के लिखेंगे तो कितना जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। यानी कि आपने क्या लिखे? इन सबके फैक्टर लिख लिए आपने, तो कितने कितने इतने हो गए। अब देखो इसमें क्या एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? मतलब जो सबसे बड़ा है, या ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है? सबसे बड़ा। तो एक चीज़ में दोनों में कॉमन मिल रही है, GCD है या HCF है, तो उसमें क्या मिल रहा है आपको कि ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट मिल रहा है। अब उसी को आपको चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखा आपने तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 6। अब ग्रेटेस्ट इन दोनों में जो कॉमन है, वो जो दोनों में कॉमन हो और ग्रेटेस्ट भी हो, वो क्या है आपका? 6। क्या है? 6। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, तो जो आपका HCF आएगा वो क्या होगा आपका? HCF। तो कितना हो जाएगा आपका? 6। यानी कि फैक्टर तो होगा, बट कैसा होगा? वो दोनों में सबसे बड़ा होगा और कॉमन होगा, तो उसे बोलेंगे हम HCF। समापवर्तक कितना हो जाएगा हमारा? महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा हमारा? 6। तो ऐसे आपको HCF निकाल लेना, ज्ञात करना है। अगर 3 दिए होते तो 3 में जो तीनों में कॉमन होगा और जो क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखो, इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं HCF को। तीनों की अलग अलग वीडियो मिलेंगी आपको। तीनों जो भी हम फैक्टर कराएंगे HCF बताएंगे आपको। तो जोन सा भी आपको बेस्ट लगे, जोन सा आपको लगे कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप उसको आसानी से जो है पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तीनों मेथड है, तीनों कराएंगे आपको, और जो भी अच्छा लगेगा आप उसको करेंगे। इसमें एक पहला मेथड जो आता है आपका, वो क्या है आपका? गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर मेथड। कौन सा होता है ये? फैक्टर मेथड। तो इसको समझाएंगे हम।
फर्स्ट। सेकंड है आपका डिवीजन मेथड, कौन सा होता है, डिवीजन या भाग विधि, कौन सी, यहाँ लिखेंगे आप इसको भाग विधि से, कौन सा, भाग विधि से, और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, कौन सा, डिवीजन। एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, वो भी क्या है आपका डिवीजन मेथड ही है, भाग विधि ही है, भाग विधि, लेकिन इसका क्या है थोड़ा मेथड अलग है, ठीक है, डिवीजन मेथड ही है ये भी, डिवीजन मेथड। तो इसमें आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यानी कि भाग विधि के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इसको हम वीडियो बनाएंगे, तीनों अलग अलग बनाएंगे मैथ से निकालने की, कि आप बहुत आसानी से उसको जल्दी से जल्दी कर पाओगे। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे जो दूसरे वीडियो हैं उन्हें आप देखिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं या अगर ख़राब भी लगते हैं तो वे आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि हम आपके लिए वीडियो जो तैयार कर रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।